झारखंड में जारी सियासी उथल पुथल के बीच बेरोजगार नौजवानों के लिए और ख़ास करके जेपीएससी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। हालांकि झारखंड की सरकार की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। उसके ज़्यादातर विधायक और कैबिनेट मंत्री रायपुर में हैं, लेकिन इस बीच जब तक विधायक और मंत्री रांची में थे उस दौरान जेपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चर्चा हुई है। कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, बातचीत की और इस विषय को उठाया है कि पिछले करीब 2 महीना से झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद खाली है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम काज चल रहा है, जो सदस्य के रूप में है उनके द्वारा ये काम संपादित किया जा रहा है, लेकिन फुल फ्लेज जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है वो नहीं होने की वजह से समय पर जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराने में दिक्कत आ रही है। जो सहायक अभियंता के जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो साक्षात्कार है यानी कि इंटरव्यू जो रुकी हुई है वो नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही कई ऐसे विषय हैं जो नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बताया ये जा रहा है कि मूल कारण ये है कि जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग में एक परमानेंट फुल फ्लेज अध्यक्ष चेयरमैन नहीं है। इस विषय को जब कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि ये बातें अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस विधायकों ने दी है, लेकिन ये कब तक होगा इसका कोई डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि 5 जुलाई को ही जो अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, जिनकी पिछले दिनों ही निधन हो चुकी है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसके बाद से अब तक झारखंड सरकार की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से अब तक कोई फुल फ्लेज चेयरमैन के नाम के बाबत राजभवन से सिफारिश नहीं की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं कामकाज निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है, जिसका छात्रों ने पुरजोर विरोध भी किया है। कई छात्र लगातार फ़ोन करते हैं न्यूज़ बाइस्कोप के दफ्तर में, हम लोगों से संपर्क करते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि सरकार भले ही खुद को बचाने में लगी है, लेकिन छात्रों के हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनके भविष्य का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस बीच आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही यानी 2 दिन पहले ही पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को लेकर के दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह समेत अन्य विधायकों ने विभागीय मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के उनसे बातचीत की, जिसके बाद आश्वासन मिला कि कहीं न कहीं अब ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन जेपीएससी को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के तमाम इन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये बताया है कि जल्द ही जेपीएससी में फुल फ्लेज चेयरमैन आ जाएगा। उनके आने के साथ ही ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कामकाज प्रभावित है, जो कामकाज रुका हुआ है, जो कामकाज स्मूथ नहीं हो पा रहा है वो होने लगेगा। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सदस्य के रूप में जो है अजिता भट्टाचार्य, उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जब तक एक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में दुश्वारी होती है, जिसका छात्र कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए और झारखंड गठन के बाद कमोबेश ये पहला मौका होगा जब अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2 महीने से खाली पड़ा है। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड में जो भी सियासी संकट हो, जो भी सियासी उथल पुथल हो, इस बीच में कम से कम छात्रों के हितों का, नौजवानों के हितों का और बेरोजगार नौजवानों के को लेकर के, उनको नियोजन से जोड़ने को लेकर के और उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके नौकरी और रोजगार को लेकर के सरकार को कदम उठाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार खुद को बचाने के साथ ही कम से कम झारखंड के छात्रों के हितों का भी ख्याल रखेगी। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।